40-45 साल गुजर चुके थे, 40-45 मतलब साउंड के साथ, अदरवाइज 50 साल के हमारी तकरीबन 1 सेंचुरी की ही उम्र है सिनेमा की। तो वहाँ तक आते आते स्टोरी टेलिंग मैच्योर्ड, वो जिसे हमें शहरी बाबू कहते थे, वरना गांव की कहानी हुआ करती थी, जो भी कोई वहाँ चला गया ये शहरी बाबू आए हैं, विलायत से आए हैं, वो फेज़ निकल गया था क्योंकि हम इंग्लैंड से और वो बाहर से वाकिफ़ हो गए थे, तो हमारी कहानियाँ बदली। जब वो कहानियाँ बदली तो उस हिसाब से गीत की शक्ल पैदा हुई, और वो उन गज़लों को और उन फोक को छोड़कर हमारी शहरी कहानियाँ बननी शुरू हुई। तो फिर नए गीत लिखे जाने लगे, जिसमें ज़बान एक मुखड़ा रखना, एक मुखड़ा 2 लाइनों का रखा गया, उसके बाद एक म्यूज़िक आता था, फिर एक अंतरा आता था 2 लाइन का, फिर एक जिसे क्रॉस लाइन आज कहते हैं हम, फिर उस ज़माने में लिंकिंग लाइन कहा जाता था, और उसके बाद स्थाई वापस लौटती थी। ये एक फॉर्म गाने की जो उस वक्त से चली है। तो बड़े बड़े शायर उसमें भी शामिल हुए, उसमें शकील साहब थे, शकील बदायूनी थे, नक्शद साहब थे, आरजू लखनवी भी आए, और बड़े हिंदी के भी और उर्दू के भी ये शायर आए उसमें, इस दौर में उसमें। और वो जैसे कहते हैं ना कि ब्रांड हो गया, ये शक्ल है गाने की। वो ज़बान अगर फिल्म के हिसाब से बदली है तो भी उसका ब्रांड ये था कि उसकी शक्ल, इसकी वो जैसे डाई में निकाल ली है, इसकी फॉर्म ये फॉर्म हमारे साथ तकरीबन 50 साल से। ये फॉर्म नहीं, मैं आई थिंक आई एम आंसरिंग अ लिटिल मोर देन यू आस्क्ड फॉर, सो दैट यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि आते आते ये जब चलते हुए एक जगह पर ये वो दौर आया है जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने लिखा है वो राजेंद्र कृष्ण जी। शब्द लिखे हैं गुलजार साहब को, खुद गुलजार साहब को परिभाषित। देखिए मेरे अलावा यहाँ पर 2 और आर्टिस्ट बैठे हैं, आप उनसे बात पूछिए, मैं ही अकेला, मेरा ख्याल है स्पोकन फॉर 5 पीपल। आज द बेस्ट ऑफ गुलजार है। आपको खुद को परिभाषित करना अपने सफर को, तो आप अपने लिए क्या नहीं छोड़ के रखेंगे? क्या नहीं, मैं जैसे आपसे कहा कि मैं अगर उसको कविता की शक्ल में, शायरी की वजह से अगर देखता हूँ तो मैं हैव मेंशन्ड अ फ्यू फिल्म्स जो नहीं चले, लेकिन जैसे नो स्मोकिंग के इफ यू फाइंड इट एन एडिक्ट मैन, ऑल द इमेजेस, जितने गाने हैं उसके अंदर, वो सिगरेट, एस्ट्रे और उससे लेके वो इमेजरी, और उससे कोई इमेजरी नहीं है, लेकिन उस फिल्म के 5 गाने हैं और 5 के 5 स्मोकिंग से कंसर्न है, और उनकी इमेजरी आप देखिए, इतनी इमेजरी आप एक जगह पे स्मोकिंग के बारे में नहीं ढूंढ सकते। सो दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट अ सॉन्ग। आप ये कहें कि वो चला नहीं, क्या नहीं चला, वाकई नहीं चला, लेकिन आप अगर मुझसे पूछें पोइट्री वाइज, आई थिंक माई जॉब एज ए पोइट इज हाउ डू आई गिव इमेजेस और पिकअप इमेजेस फ्रॉम लाइफ। ये एस्ट्रे भरने लग गई है, उसमें गाना है, हाँ, वो सारे दर्द जो मैं जिसके कश खींच के, जो ज़िंदगी के कश की तरह है, उसे खींच के और उसमें झाड़ देता हूँ, वो दर्दों की राख से भरने लग गई है, ये एस्ट्रे भरने लग गई, पूरा गाना। तो ज़िंदगी की कितनी इमेजेस एक शायर अपनी यहाँ से जमा कर सकता है, आपको दे सकता है। देन यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कविता की बात करें, म्यूजिक और कॉम्पोजिशंस इन लोगों का काम है, इन लोगों की वजह से हमारे गाने चलते हैं। भी जिस वक्त सुर लगाते हैं तो थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा आसमां, मैंने सारी ऑडियंस को, हज़ारों की ऑडियंस में उनको हम करते हुए देखा, उनके साथ साथ हम करते हैं।